हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ टाइनी टेल्स व्लॉग्स। एंड गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं भी बहुत अच्छी हूँ, हम यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। एंड गाइस, यहाँ पे लग चुका है मेला। यस, फेयर। किसका लगा है वो? सहकारिता मेला लगा है। आई डोंट नो मैं नाम सही दे रही हूँ या फिर गलत, बट लगा है। एंड इस मेले की खास बात यह है कि ये साल में एक बार लगता है, एक ही जगह पर लगता है। एंड अब तक ये देहरादून में लगता आ रहा था, लेकिन इस बार श्रीनगर में लगा है। तो देख के आते हैं क्या है इस मेले में ऐसा खास। तो अब हम चलेंगे, हम तैयार होंगे एंड उसके बाद सीधा आपको मिलते हैं रास्ते में या फिर मेले में। आई डोंट नो, देखते रहो। देखने के लिए पता लगाने के लिए हमारे साथ बने रहिए, बने रहिए। सो गाइस, ये उत्तराखंड में फार्मिंग एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले टूल्स है। एंड ये प्रोजेक्ट है, मॉडल है। एंड यस, एंड गाइस, इस स्टॉल पे थे सारे के सारे हमारे उत्तराखंड की स्पेशल वेजिटेबल्स, जिसमें पपाया आते हैं, कुकुम्बर्स आते हैं यहाँ के, एंड बॉटल गार्ड और ये जितने माल्टे हैं, खीरे हैं, सब कुछ थे यहाँ पे। एंड गाइस, इससे काफ़ी सारे स्टॉल्स थे इस मेले में, इस फेयर में। यहाँ पे एक फिशेस का भी है एंड आगे नर्सरी भी आई है। बहुत सारे थे। इन सबको देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि हमारे उत्तराखंड में क्या है। काफ़ी नॉलेज गेन होती है। एंड इतने सारे स्टॉल्स थे कि मैं डाल भी नहीं पाई। ऐसे ये एक नर्सरी का था, मेरे को काफ़ी सुंदर लगा, तो मैंने सोचा इसको भी डाल दूँगी ब्लॉग में। एंड यस, और भी स्टॉल्स थे, मैं नहीं डाल पाई। ऑनेस्टली मैं नहीं डाल पाई, वो बहुत लंबा हो जाता वरना। बाकी जो भी स्टॉल्स डाले हैं आप उनको देखिए एंड एंजॉय करिए।
मोमेंट। अरे रे आ गई आ गई आ गई आ गई। गाइस ये रहे दीदी, अभी तक इसी में ही है। राउंड पूरा भी हो गया। अबे क्या समझा कर। सोना, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? चीखी ही नहीं। एंड हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? सो गाइज मैं आ गई हूँ। मेरी शक्ल देख के लग रहा होगा मैं कितनी थकी हुई हूँ। ओह खैर मैं पूरे टाइम ऐसी ही रहती हूँ। सो यस काफ़ी अच्छा था, मतलब झूले में भी मज़ा आया। लेकिन एक चीज़ क्या हुई, एक बहुत गलत चीज़ हुई कि जब हम राइड में बैठे हुए थे तो बीच राइड में लाइट भाग गई थी। मतलब सोच रहे हो क्या हुआ होगा। एक तो पहले मैंने ना रील देख ली थी कि ऐसे ना डांसिंग चेयर्स वाली, मतलब एक रील आई थी मेरे पास, ऐसे स्क्रॉल होते होते आ गई थी कि उसमें एक डांसिंग चेयर ऐसे ही चल रही थी एंड एक चेयर टूट के गिर गई और उसमें से 2 लोग भी गिर गए एंड वो तब भी घूमे जा रही है। तो उस चीज़ को देख के मैं पहले से थोड़ा खौफ में थी कि यार रिस्की झूला है काफ़ी। बट इस सोना का मन था कि नहीं दीदी इसी के अंदर चलना है, तो मैं गई। इतनी तो गई ही नहीं डर की वजह से। तो क्या हुआ कि हम गए एंड मैं पहले से ही ना इतना नर्वस हो रही थी, थोड़ा डरी हुई थी एंड उसके बाद बीच में लाइट भाग गई। बस हो गया, मैं तो डर गई थी कि आज तो हम गए, आज तो ये होना है, आज तो टक्कर हो जाएगी। पर फिर वो भी थोड़ा सा, लेकिन एंड में आके लोगों ने पकड़ पकड़ के सीट्स को रोका था एंड ठीक है, इतना बुरा एक्सपीरियंस भी नहीं था। मतलब इससे ज़्यादा बुरा क्या ही हो सकता है, पर ज़्यादा तो बुरा भी नहीं था, समझ जाओ। डर के मारी में गई थी मैं, वहाँ पेट में दर्द हो रहा था मेरे यार। सुन लिया ना, इसके पेट में दर्द हो रखा था। अरे डर के मारे ना सबके पेट में दर्द हो जाता है। तो यही चीज़ हुई थी एंड उसके बाद एक्चुअली उससे पहले ही एक क्लिप आपने देखी होगी जिसमें पापा, मैं और एक और अंकल भैया जो भी थे, हम उनसे बात कर रहे थे। तो वहाँ पे क्या बात चल रही थी कि वो गेम्स होते हैं ना कि आपको गन दे दी जाती है एंड छोटे छोटे प्राइजेस के ऊपर, जैसे कैंस हो गए या फिर बिस्किट के पैकेट हो गए, उसके ऊपर माचिस रख देते हैं कि आपको शॉट लगाना है एंड माचिस गिरा देनी है। तो मैंने ट्राई किया था। ओके मेरे को थोड़ा बहुत शूटिंग का थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, तो मैंने सोचा कि शायद यहाँ पे थोड़ा काम आए। लेकिन पहले मैं सोचती थी कि कितना ही अपनी राइफ़ल को वो थोड़ा सा तोड़ मोड़ के, मतलब जो भी करते हैं किस तरह ही सेट कर लेंगे कि शॉट ना लगे, कितना ही कर लेंगे। लेकिन जब मैंने शुरू किया तो मैंने पहले ही देखा कि इस गन की ना जो राइफ़ल थी उसकी नोज़ल ही टेढ़ी थी। अगर मैं राइट में शॉट मारूँ तो वो लेफ्ट में जा रहे थे। और मैं इतना गंदा गुस्सा आया ना यार, मतलब मेरा एक शॉट लगा, 100 रुपीज़ का नोट गिर गया। लेकिन अंकल ने क्या बोला, नहीं उसके ऊपर की माचिस नहीं गिरी है तो ये तुमको नहीं मिलेंगे। उसके बाद दूसरे शॉट पे माचिस गिरी, लेकिन उन्होंने माना ही नहीं, कहते या तो तुम अब शॉट ले लो या फिर तुम्हें प्राइस ले लो। मतलब 10 रुपीज़ का एक शॉट था और वो माजा थी, 10 वाली माजा थी। तो हमने सोचा यार चलो लालच बुरी बला है, ये मेरे को अब मालूम पड़ रहा है। बट हमने एक और ट्राई किया, हमने वो प्राइस नहीं लिया, हमने एक और ट्राई किया। एक्चुअली मैंने एक और ट्राई करा, वही चीज़ हुई, कहीं मारा और कहीं गया। मेरी गलती नहीं थी, वो नॉजल ही उसकी टेढ़ी थी, मैंने क्या करना था अब। तो हम उसी बारे में बात कर रहे थे कि ये तो गलत, मतलब समझ जाओ, उसी बारे में थोड़ी सी बहस भी नहीं चल रही थी पर बात चल रही थी। शक्ल देख के समझ गए होगे। एंड घूमने के बाद, थोड़ा खाने पीने के बाद हम आ गए थे घर। क्योंकि खाने के बाद ना मेरे को रिकॉर्ड करना याद ही नहीं रहा, क्योंकि मेरा पेट भर गया था एंड अब मेरे को लग रहा था कि मेरे को बेड मिल जाए, मैं सो जाऊँ। तो अब उसके बाद मैं रिकॉर्ड ही नहीं करना भूल गई, तो अब कर रही हूँ। सो एंड गाइस व्लॉग मेरा इसलिए थोड़ा लेट हो गए, एक्चुअली हो रहे हैं क्योंकि मेरे को कुछ मिल ही नहीं रहा रिकॉर्ड करने के लिए। मेरे को कुछ नहीं मिल रहा रिकॉर्ड करने के लिए। क्या होता है, सुबह उठ रही हूँ, लाइब्रेरी जा रही हूँ, कॉलेज जा रही हूँ, क्लास जा रही हूँ, घर आ रही हूँ, सो जा रही हूँ खा के, उसके बाद शाम को उठ के फिर काम पे चली जा रही हूँ, फिर वापस आ रही हूँ, फिर आके खा के सो जाती हूँ। इस बीच में कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा था जो मैं रिकॉर्ड करूँ। एंड अब ये हुआ था, हम मेले में गए थे
ये रात से मैंने इसलिए शुरू करूँगी कि दिन में भी फिर कुछ किया ही नहीं मैंने, मतलब जो किया अब वो एक ही दिनचर्या में आपको दिखाती रहूँगी तो ऑब्वियस सी बात है आप लोग भी बोर हो जाओगे, इसलिए ब्लॉग थोड़े लेट हो गए थे। बाकी मैं कोशिश करूँगी कुछ भी डालूँ बट रेगुलर रहूँ, थोड़ा कंसिस्टेंट रहूँ। मुझे पता है मैंने लास्ट ब्लॉग में भी बोला था, लेकिन दिस टाइम आई मीन इट। सो ओके गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडेज ब्लॉग एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड प्लीज टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर कमेंट ऑन माई वीडियोज एंड बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।